आज की वीडियो मिस मत करना, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ शैतानी जो इस दुनिया में चल रहा है उसके बारे में आपको पता चलने वाला है। क्या आप जानते हैं कि शैतान का ऑफिस बहुत साल पहले से खुल चुका है और बहुत ही जल्द शैतान प्रकाशित वाक्य 2:13 वचन पूरा करने वाला है। देखिए, प्रकाशित वाक्य 2:13 वचन हमें बताता है कि जो अंत के दिनों में शैतान का जो गढ़ है, जो जगह है, ऑफिस है, वो कहाँ पर होने वाला है। और वही चीज़ आज के समय में पूरा हो चुका है और बहुत ही जल्द उस शैतान के गढ़ से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें बताती है कि किस तरीके से जो शैतान है और दुष्ट जानवर है, बीस्ट्स हैं, वो ज़मीन के अंदर से निकल के आएंगे इस पृथ्वी में और बहुतों को डसेंगे। जैसे उदाहरण के लिए एक ऐसे प्रकार का जानवर जिसका पूंछ बिच्छू की तरह है और वो डंक मारता है बहुत लोगों को। और ये सारे वचन बाइबल के बहुत ही जल्द सत्य होने वाले हैं और ये सारा चीज़ आपको पता चलेगा इस वीडियो में। मेरी रिक्वेस्ट है, आज की ये वीडियो छोड़ के मत जाना, क्योंकि बहुत ही जल्द पृथ्वी के तल से ऐसे दुष्ट जानवर आने वाले हैं और ये साइंटिफिक है, आपको पता चल जाएगा इस वीडियो से। मेरा नाम है आशीष छेत्री और आप देख रहे हैं ऐश गैंग टीवी। चलिए शुरू करते हैं। तो सर्न नाम की एक कंपनी है जो कि है स्विट्ज़रलैंड में, और उस कंपनी का ये कहना है कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ये पृथ्वी कैसे बनी, ये सारा सृष्टि कैसे बना, जैसे कि बिग बैंग कैसे हुआ और फिर ये ब्लैक होल्स क्या है, हम ये सब जानना चाहते हैं। तो इसीलिए ये लोग ने एक ऐसा कंपनी बनाया है जिसका नाम है सर्न, CERN, सर्न। तो इस कंपनी में ये लोग रिसर्च करते रहते हैं और स्विट्ज़रलैंड में ज़मीन के अंदर इन्होंने पार्टिकल्स शूट करने वाले अपने कोलाइडर्स बनाए हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स बड़ी तेज गति से घूमते हैं और आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। ये जो सर्न के साइंटिस्ट्स हैं ये कहते हैं कि हम बस रिसर्च कर रहे हैं और कुछ नहीं, बल्कि असलियत में ये दूसरा द्वार खोलना चाहते हैं। ये एक दूसरा डायमेंशन ओपन करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं और उसको एक दरवाजे की तरह पृथ्वी से उस डायमेंशन में जाने का एक रास्ता खोल रहे हैं। इससे क्या होगा? सबसे पहले ये जो सर्न है, इस कंपनी का लोगो ध्यान से देखिए। तो एक बार जरा इनका लोगो देखो। देखिए, ये लोगो देख के आपको कुछ समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? हो सकता है आप में से कुछ लोगों को आ रहा हो, लेकिन कुछ लोगों को नहीं समझ आ रहा हो। मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ पर है 6, यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे एक 6 बनता है। ओके, अब यहाँ से देखिए, ये भी एक 6 है और यहाँ से यहाँ ये भी एक 6 है। तो यहाँ पर हमें 6, फिर 6, फिर यहीं से 6 देखने को मिलता है। तो ये 666 किसका चिन्ह है? शैतान का। तो ये उसका चिन्ह है। तो इनका लोगो ही ये है। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप जाके चेक कर सकते हैं सर्न का लोगो। ओके, तो अभी ये जो शैतानी कंपनी है सर्न, ये एक्चुअल में है क्या? देखिए, ये जो शैतानी कंपनी है ये एक्चुअली में है, देखिए यहाँ मैं पढ़ता हूँ। Here's why world's largest particle physics lab CERN। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल फिजिक्स लैब है CERN। अभी देखिए आगे पढ़ते हैं। हैज़ शिवास नटराज स्टैचू। तो इसमें हम ये जो दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल लैब है फिजिक्स का, तो यहाँ पर हम शिव जी का ये वाला मूर्ति जो नटराज जिसे कहा जाता है, नटराज आप लोगों के टाइम आप लोगों को याद है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा जन्म 90s में हुआ है तो मैं जानता हूँ। हमारे समय में आज आता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे समय में नटराज नाम का पेंसिल, शार्पनर, रबर यानी इरेजर आया करता था, उसमें यही चिन्ह होता था। उसका नटराज का लोगो यही था, नटराज। तो नटराज एक्चुअल में है क्या? नटराज एक्चुअल में जो शिव जी है, शिव भगवान हिंदू लोगों का, उस शिव जी का एक ऐसा अवतार है जिसे
दी डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है, यानी विनाश करने वाला रूप है नटराज। ओके, तो अभी देखिए यही विनाशकारी रूप शिवजी का हमें शरण में देखने को मिला है। पर क्यों? क्योंकि ये लोग, इसका आंसर मैंने आपको दे दिया, क्योंकि ये जो शरण है ये है शैतान को पूजते हैं, और शिवजी का मूर्ति एज अ डिस्ट्रॉयर यानी विनाशकारी रूप शिवजी का वहाँ होना, तो विश्वासी भाई समझ सकता है ना शैतान क्यों है, क्या है, शिवजी कौन है, आप लोग जानते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं 666। तो अभी ये जो CERN का लैब है हम देख सकते हैं, अभी इनके लैब के बाहर जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर नटराज शिवजी का मूर्ति है। और इन्होंने क्या किया देखिए, इनकी पोशाकें देखिए एक बार, ये CERN के मेंबर्स की, ये किसी ने छिप के वीडियो बनाया था इनके यहाँ पर, और ये लोग क्या कर रहे थे, इंसानी बलिदान कर रहे थे। हम सुनते हैं ना बाइबल में वचन हम देखते हैं कि बाल के समय में बच्चों का बलिदान किया जाता था, बच्चों का यानी इंसानी बलिदान, ह्यूमन सेक्रीफाइस, ये सब किया जाता था बाल के समय में। लेकिन ये आज भी हो रहा है मेरे प्रियो। ये किसी ने ये छिपके ये वीडियो बनाया था, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार देखिए कि किस रीति से क्या होता है यहाँ पर। तो हम देख सकते हैं ये किस तरीके से ये अपने घुटनों में जाते हैं। यहाँ पर एक स्त्री लेटती है, एक औरत, और ये एक चक्कू लेके आता है इनका बंदा शैतान को पूजने वाला, और ये घोंप दिया। और जो वीडियो बना रहा था वो बिल्कुल डर गया, कांप गया वीडियो बनाते हुए। वो कांच के पीछे से वीडियो बना रहा है, हम देख सकते हैं उसका छाया, यहाँ पर छाया रिफ्लेक्शन आ रहा है जो वीडियो बना रहा है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर शिवजी की मूर्ति के आगे हम देख सकते हैं जो कि शैतान के पुजारी हैं, वो एक इंसानी बलिदान कर रहे हैं। और ये लोग ना, ये आप लोग को ऐसा देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये एकदम लेट जा रही है स्त्री आराम से कि आओ आओ मुझे मारो बोल के। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये स्त्री को भी ना इन्होंने बहकाया होता है शैतान के पुजारियों ने कि यार तुम भी मरने के बाद में शैतान तुम्हें ये करेगा, अच्छा करेगा, तुम्हारा भला करेगा, ये वो। तो किस तरीके से एक बार जो ये वीडियो बना रहा है ये व्यक्ति, ये किस तरीके से कांप जाता है, एक बार फिर से देखते हैं। देखिए किस तरीके से डर गया वो व्यक्ति, किस तरीके से वो व्यक्ति बिल्कुल डर गया वीडियो बनाने वाला। आप उसकी सांसें सुन सकते हैं। चलिए अब बाइबल के वचन से CERN को ढूंढने की कोशिश करते हैं। प्रकाशित वाक्य 2:13 वचन, जरा गौर कीजिए। मैं ये तो जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु अपने चेले से बात कर रहा है। किस चेले से, वो अभी आपको आगे पता चलेगा। देख मैं तो जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। गौर कीजिए, तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है और मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास, ध्यान दीजिए, अंतिपास तुम में उस स्थान पर घात किया गया। किस स्थान में? जहाँ शैतान रहता है। तो टेक्निकली अगर हम अंतिपास, प्रभु का चेला अंतिपास कहाँ मरा था, अगर ये पता लगा ले तो हम ये भी पता लगा लेंगे कि शैतान कहाँ रहता है। तो मैंने कुछ फाइंडिंग्स की और उसमें मुझे पता चला, बाइबल के विद्वानों के अनुसार अंतिपास मरा था, वो मरा था गॉल नाम का जगह में, जो कि पुराना नाम है किसका? द मॉडर्न नेशन ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस का पुराना नाम गॉल था। ओके, फ्रांस का पुराना नाम गॉल था, जो आजकल नहीं बोला जाता, आजकल हम फ्रांस बोलते हैं। ओके, तो मैंने जब मैप देखा तो देखिए यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के बॉर्डर में, स्विट्ज़रलैंड में कम पड़ता है CERN का, जहाँ पर CERN है, शैतान का गढ़ है, फ्रांस में पड़ता है। ओके, तो बाइबल के हिसाब से अंतिपास, जैसे कि बाइबल के विद्वान मानते हैं, मरा था गॉल नाम की जगह में, और गॉल पुराना नाम है किसका? फ्रांस का। ओके, तो अभी बाइबल के हिसाब से भी हमें यही देखने को मिलता है। बाइबल के हिसाब से ये
बिल्कुल सही जगह है। देखिए यहाँ पर सर्न है, ये बड़े बड़े इनका जो कोलाइडर्स है, इनके कोलाइडर्स ज़मीन के अंदर दफनाए गए हैं, जो फ्रांस में उसका ज़्यादातर हिस्सा है और थोड़ा बहुत हिस्सा स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। तो एक्चुअली में ये फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर में पड़ता है शैतान का गढ़ घर। ओके, तो ये कैसे दिखता है, ये कैसा दिखता है मैंने आपको दिखा दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सर्न का ऑफिशियल वेबसाइट है उनका, ये देखिए 666 बना हुआ है और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर में है। ये एक्चुअली ज़मीन के अंदर है। हाँ, कुछ ऐसे पाइप्स हैं सर्न के, पाइप है, कुछ ऐसे पाइप्स हैं जो काफ़ी ये आप देख सकते हैं, इस तरफ कुछ ऐसे पाइप है जो ज़मीन के अंदर गाड़ रखे हैं इन्होंने। और इसके अंदर ये लोग, ये जो पाइप से बड़े बड़े, इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो आपस में बड़ी तेज़ी से टकराते हैं और बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा बनाते हैं। ये एक्चुअली में बहुत ही बड़ा एरिया है, करीबन 100 फुट का एरिया है, जिसके अंदर यहाँ पर सर्न का ये पाइप ये सब मशीन लगाया गया है, इनका कोलाइडर लगाया गया है। और ये एक्चुअली में ना एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ पर एक पोर्टल खुलेगा। पोर्टल कहने का मतलब है दूसरी दुनिया में जाने का एक रास्ता खुलेगा, जिस रास्ते में हम बाइबल का वचन देख सकते हैं कि ज़मीन के अंदर से ऐसे जीव जंतु आए जिन्होंने इंसान को काटा। तो मैं जिस वचन के बारे में बात कर रहा हूँ वो प्रकाशित वाक्य 9:1-12 तक है। चलिए सुनते हैं। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय। और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गई। और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकलीं और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। नोटिस कीजिए, उन्हें पृथ्वी की बिच्छुओं की सी एक कुंड खुला। कैसा कुंड खुला? तो एक कुंड खुला। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये लोग वही कर रहे हैं, ये शैतान के पुजारी बिल्कुल वही चीज़ कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए ये सर्न का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर ये लोग अंदर इन्होंने पाइप गाड़ रखे हैं ज़मीन के अंदर। पार्टिकल्स है उनको टकराते हैं इन पाइपों के अंदर, ऐसे पाइपों के अंदर पार्टिकल्स को दौड़ाते हैं बड़ी तेज़ी से और उन्हें टकराते हैं ताकि कुछ एनर्जी पैदा हो, ऊर्जा पैदा हो, जिस वजह से एक पोर्टल खुल जाए, एक रास्ता खुल जाए। ओके, ज़मीन के अंदर है ये। और ये वही जगह है जो अभी अभी हमने बाइबल में पढ़ा, जहाँ पर शैतान का गढ़ है, जहाँ शैतान रहता है। ओके, आगे वचन देखते हैं। और उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुँचाओ, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। और उन्हें मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। और उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के से थे, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उनके मुंह मनुष्यों के से थे, और उनके बाल स्त्रियों के से और दांत सिंहों के से थे। और वे लोहे की सी झिलम पहने थे, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हों। और उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी, और उनमें डंक थे। और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो सामर्थ थी वह उनकी पूंछों में थी। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अबद्दोन और यूनानी में अपुल्योन है। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद 2 विपत्तियां और होने वाली हैं। खैर अभी हम यहीं तक पढ़ते हैं वचन, मतलब सुनते हैं, लेकिन इतना जान लो बाइबल में हमने ये जाना कि यही शैतान का गढ़ है, फ्रांस। ओके, और फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड का बॉर्डर में है ये। एक्चुअली ज़्यादातर हिस्सा इसका फ्रांस में है। तो यहीं से एक ऐसा, ये लोग ऐसी ऊर्जा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि जिससे एक दरवाज़ा खुल जाए, और उस दरवाजे से ऐसी टिड्डियाँ, ऐसे चीज़ें निकले
जो बहुत दुख देने वाली है। तो ये पूरी तैयारी कर रहे हैं शैतान के पुजारी। ओके, और एक बात आप लोगों को पता है कि जो पार्लियामेंट है, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, पहले ज़रा ध्यान से सुनिएगा। The European Parliament building, there are 679 seats. जो यूरोप का जो पार्लियामेंट है, यूरोप के पार्लियामेंट में 600 समथिंग सीट्स हैं बोल रहा है। लेकिन ये जो रिपोर्ट है इनकी, ये थोड़ी पुरानी है। अभी हाल ही में यूरोप का जो सीट्स है पार्लियामेंट का, ये 2020 का रिपोर्ट है, हाल का नहीं, ये 2020 का रिपोर्ट है। 705 सीट, और अभी मालूम नहीं में कितना सीट्स है, लेकिन इतना जान लो कि लगभग 700-800 के अंदर ही, मतलब इतना सीट है, इतना जगह है, कुर्सियां है मंत्रियों के लिए यूरोप का किसमें, पार्लियामेंट में। ओके, अभी आगे देखिए और क्या बोलते हैं अंकल जी, ज़रा ध्यान से सुनिए। The European Parliament building, there are 679 seats in that global gathering chamber. And one seat no one has ever sat in yet. It is being saved for I wonder who. Because wait for it, the number of the seat that has yet to be occupied of the 679 seats is seat number 666. 2020 का रिपोर्ट के अनुसार 705 सीट है मंत्रियों के लिए। और इतने सीटों में अंकल जी बोल रहे हैं, इतने सीटों में एक सीट खाली रखी है मंत्रियों ने, शैतान के पुजारियों ने। और वो सीट नंबर कितना है, वो सीट नंबर है 666। एक सीट उन्होंने खाली छोड़ रखा है शैतान के पुजारियों के लिए। तो देखो पूरी तैयारी चल रही है शैतान के पुजारियों की तरफ से, शैतान की पुजारियों की तरफ से पूरी तैयारी चल रही है कि वो जब आएगा, जो 666 एंटी क्राइस्ट जो आएगा 666, तो वो यूएस पार्लियामेंट में उसके लिए एकदम जगह सीट भी इन्होंने रखा है। एक सीट उन्होंने छोड़ रखा है एंटी क्राइस्ट के लिए कि जब वो आएगा तो वो भी राज करेगा बोल के। और वो सीट नंबर भी कितना है, 666। ओके, तो देखो किस तरीके से आज दुनिया किस तरफ जा रही है मेरे भाई लोग। और जैसे कि मैंने बताया कि ये जो सर्ण है ये पूरी तैयारी कर रहे हैं शैतान के लिए। जब वो आएगा ना तो वो इसी तरफ इधर ही कहीं राज करेगा, और इसी जगह से ऐसा एक पोर्टल, ऐसा एक दरवाज़ा खोला जाएगा दूसरी दुनिया के लिए, जहाँ से ये लोग तो ऐसा सोचेंगे कि हम लोग आना जाना करेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं हो पाएगा। वहाँ से आना जाना नहीं, लेकिन वहाँ से केवल आना ही आना होगा। और कैसी कैसी चीज़ें निकलेंगी हमने बाइबल के वचन में देखा, दुख देने वाली चीज़ें निकलेगी अतः कुंड से, और ये होगा बिल्कुल यहीं पर। नोट कर लो, ये बात गारंटी है, ये होने वाला है और इसको कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि जो चीज़ें बाइबल में दी गई हैं सारी पूरी होंगी। और यीशु मसीह यही बातें हमें कहता है बाइबल में। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन्होंने ये मशीन पहले इस्तेमाल नहीं की, इन्होंने ये मशीन इस्तेमाल कर चुके हैं ये लोग। और जब लोगों ने आसमान में देखा एक पोर्टल खुलते हुए, जो कि बाद में बंद हो गया, तो लोग और यहाँ तक कि मिलिट्री गवर्नमेंट अमेरिका का ये भी नहीं बता पाई कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि ये गुप्त में करते हैं ऐसी चीज़ें ना। तो जब टेस्ट भी करते तो किसी को कुछ पता नहीं चलता, अचानक से करेंगे, और जब करेंगे तो बताएंगे नहीं कि क्यों किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। Scientists from all over the world are trying to figure out what caused a mysterious blue light to spiral in the sky over Norway on Wednesday. तो हम देख सकते हैं यहाँ पर शैतान के पुजारियों ने जब वो कोलाइडर मशीन चलाया तो इस तरीके से आसमान में कुछ सर्कल दिखाई दिया, और ये जो स्पाइरल सर्कल है ये इस तरीके से कुछ देर तक दिखाई दिया, फिर अंत में इसने ब्लैक होल की तरह शक्ल लिया और फिर गायब हो गया। कोई भी नहीं बता पा रहा है कि ये क्या है, यहाँ तक कि साइंटिस्ट लोग भी नहीं बता पा रहे ये क्या है, लेकिन हम जानते हैं ये पोर्टल खोलने की कोशिश की जा रही है, दूसरे जगह का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की जा रही है शैतान के पुजारियों के द्वारा। A spiral of light moving and then suddenly stopping. There's still a lot of speculation to what it could be. तो सावधान रहिए क्योंकि समय बहुत करीब है, रैप्चर बहुत जल्द होने वाला है। सबसे पहले रैप्चर होगा, बहुत जल्द होने वाला। मैं ये नहीं कह सकता कि एंटी क्राइस्ट
को पूरे दुनिया में एक बार वो वाचा बांधेगा, यानी एंटी क्राइस्ट जो है उससे पहले रैप्चर होगा या एंटी क्राइस्ट को पहचानने के बाद में रैप्चर होगा, लेकिन रैप्चर ज़रूर होगा और मसीह लोग उस 7 साल की जो पीड़ा है उसमें से बचा लिए जाएंगे। तो अपने आप को तैयार कीजिए क्योंकि रैप्चर का समय बहुत करीब है। शैतान के पुजारी अपना पैसा, अपना समय, सब कुछ शैतान के लिए लगा रहे हैं। तो क्या हम एक मसीह होके प्रभु यीशु के लिए, उसकी तैयारी के लिए, रैप्चर के लिए अपना समय, अपना पैसा कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं? सोचिएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। तब तक के लिए जय मसीह की।